जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आप सभी को। एनसीसी के जितने भी कैडेट्स हैं, उन सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि आज 13 जनवरी है, तो आज विश्व युवा दिवस के रूप में हमारे जो बटालियन है, वो जितने भी बटालियन होंगे, हर किसी बटालियन में ये नोटिस गई होगी। तो मेरे में भी नोटिस आई है कि हर किसी एसटी और एसटी एसडब्ल्यू जितने भी कैडेट्स हैं, सभी को 10 बजे तक अपने अपने ग्राउंड में उपस्थित होना है। तो फाइनली मैं अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें ड्रेसिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है और बहुत दिनों बाद एनसीसी है, तो अच्छे से पहले हम ड्रेस को क्या करेंगे, आयरन कर लेते हैं। उसके बाद फाइनली मेरा वर्दी हो चुकी है और वर्दी दोनों पैंट मैंने अच्छे से कर लिया है। अब आ जाती है बैरट की पारी। बैरट को भी मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है अपने डीएमएस, जो भी हमारा शूज़ है, काफ़ी गंदा हो चुका है, इसको फटाफट साफ़ कर लेते हैं। क्योंकि ये मेरा जो शूज़ है ना, इसकी क्वालिटी थोड़ी अलग है औरों से, क्योंकि ये सोल्जर लोग का शूज़ है, मेरे अंकल का शूज़ है, तो मैं उनके शूज़ का यूज़ करता हूँ अपने एनसीसी के लिए। स्वामी विवेकानंद की एक लाइन बड़ी ही ज़्यादा फेमस है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो उनकी जो लाइनें हैं, उनके विचार हैं, वो हर किसी कैडेट के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आज उनके उपलक्ष्य में हमारे कॉलेज में एक विशेष विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो उस आयोजन में उपस्थित होना हर कैडेट्स की एक अनिवार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको आना है तो वो आएँगे, और इसलिए हम भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि मुझे जितने जल्दी हो सके फटाफट तैयार होके निकलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि भाई ये जो वर्दी हमारे शरीर पे जाती है ना, तो इसकी फीलिंग बड़ी अजीब होती है। भले ही हम उतने प्रोफेशनल ना बन पाएँ, लेकिन फिर भी इसको पहनने के बाद ये फीलिंग्स बहुत ही शानदार होती है। एक सोल्जर की लाइफ की तरह फीलिंग होती है, क्योंकि आप जब इसको पहन के औरों के बीच में जाते हैं, तो आपका जो इमेज होता है ना, वो और स्टूडेंट से थोड़ा अलग दिखता है। इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ इस खाकी की। और इसलिए मैं इसको फुली एकदम अच्छे से डेकोरेट करके ही, जैसे एक गुलदस्ता नहीं सजता है, उस तरीके से पूरा कहीं भी कुछ मिस्टेक ना रह जाए। तो अपनी खाकी को मैं बिल्कुल उस तरीके से केयर करता हूँ, और शूज़ भी, मतलब सारी चीज़ें कहीं भी कुछ गड़बड़ ना हो। और मेरे साथ वैसे भी मेरा अंडर ऑफिसर रहता है, तो वो मुझे फुल गाइडेंस करता रहता है कि क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पे गड़बड़ है। तो मैं थोड़ा छत पे ऊपर चला जाता हूँ माहौल को देखने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और थोड़ी फ़ोटो वोटो हो जाती है वहाँ पे। फ़ोटो लेने का मेरा मेन पर्पस यही होता है, ताकि हम अपने आप को देख सकें कि क्या हम दिखने में वास्तव में सही लग रहे हैं। तो फाइनली मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ और अब मुझे निकलना है अपने कॉलेज के लिए। एक बार फिर से अपने बैरेट को चेक कर लेता हूँ। और फ्रेंड, मेरा जो बैरेट है ना, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि ये जो कैप है ना, ये इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। तो अब हम फाइनली सीढ़ियों से उतर जाते हैं और पहुँचते हैं अपने फटाफट कॉलेज में, क्योंकि थोड़ा एक्साइटेड हैं कि और सारे लोग आए होंगे कि नहीं। तो हम साइकिल का यूज़ नहीं करेंगे, हम पैदल चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइकिल पे चढ़ के जाना थोड़ा टफ हो जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज में, और सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है एक अच्छे पर्सन, एक अच्छे कैडेट्स, जो पहले भी जूनियर में जो भी होते हैं अंडर ऑफिसर, उसके वहाँ पे वो रह चुका है। तो उसके साथ हम निकल पड़ते हैं आगे, अपने बटालियन के ग्राउंड में पहुँचने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले थोड़ी सी, भाई, वो सब चीज़ें होती हैं जो हर एक फ्रेंड कैड्स के बीच होता है। तो हम कुछ आपस में बातें करते हुए पहुंचते हैं। उसके बाद बाकी सारे लोग पहले से वहाँ उपस्थित होते हैं, जो भी हमारे अंडर ऑफिसर होते हैं, जो भी हमसे हमारे सीनियर होते हैं, वो वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और अब से एक थोड़ी हमारी बैरेट को बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा बैरेट अच्छे तरीके से बना नहीं होता है। अब बारी आ जाती है, भाई, थोड़ी ड्रिल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद बॉडी को हिलाना पड़ रहा है, तो थोड़ी सी ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं। लेफ़्ट राइट जो भी होता है, उसको करने के बाद आ जाते हैं अपने अभिषेक भाई से, कुछ क्वेश्चन करते हैं और वो उनका जवाब देंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, तरीके से कम्युनिकेशन स्किल का भी हमारा एक बहुत ही बेहतर पार्ट होता है, जिसमें आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। तो फाइनली हम अभिषेक से पूछने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे यादव भैया। और यादव भैया आज बताएंगे कि अगर किसी को एनसीसी में आना है तो सबसे पहले उसको अपना स्टेमिना कैसे बनाना होगा। तो यादव भैया बताइए ज़रा, तो हमारे जो भी कैडेट्स हैं 2025 में आएंगे।
तो उनको अगर एनसीसी में आना है तो स्टेमिना अपना कैसे बरकरार करें ये बताइए। स्टेमिना में बहुत कुछ रखा नहीं। स्टेमिना बरकरार करने के लिए आपको रनिंग करना पड़ेगा और फिजिकल आपको मेंटेन रहना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से दूरी बनाइए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। लेकिन लेकिन हम सुने हैं कि ज़्यादा स्टेमिना बढ़ता है। नहीं, कई बातें सही ये सब गलत बात है। ये सब कहने की बात है। वो सब अच्छी चीज़ है लेकिन समय के लिए अच्छी भाई चीज़ है। माहौल बड़ा हैप्पी वाला है क्योंकि सारे कैडेट धीरे धीरे आने लगे हैं और अब करीब जितने भी कैडेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं और हम लोग अपने ग्राउंड में जा रहे हैं। फाइनली भाई कैडेट्स सारे आ चुके हैं बट अभी हमारे एएनओ नहीं आए तो हम लोग उनका वेट करेंगे और धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं और उनका चेहरा थोड़ा अनजाना सा लग रहा है इसलिए उनके मुंह को खोलना पड़ रहा है। तो थोड़ी मस्ती और हो जाती है, मस्ती कर लेते हैं उसके बाद फिर एएनओ आने के बाद फिर प्रॉपर तरीके से हम लोग सिस्टम में आ जाएंगे क्योंकि एएनओ के आने के बाद हम लोग को थोड़ा एक डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। इस सिस्टम का नाम है तो आपके अंदर का डिसिप्लिन नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेकार है। जय हिंद और फाइनली अपना एक बहुत ही ज्यादा प्यारा और पीछे चल शिवम आ चुका है और उसको भी हम अपने इस वीडियो में कवर करना चाहते थे और कवर कर लिए हैं। तो फाइनली ये हमारा ग्राउंड रहा जहाँ पे हम अपनी पूरी प्रैक्टिस प्रॉपर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाहरी भाईचारे वाला माहौल जो है वो कितना ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। तो फाइनली इस ग्राउंड में वही चीज़ें होने वाली है जिस चीज़ के लिए हम आए हैं और यहाँ पे पूरे डेकोरेशन के साथ ये भाई लोग जो हमसे बड़े हैं वो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं और काफ़ी माहौल जो है वो रोमांचक बना हुआ है। हर कोई एक तरीके से ज़ोरों से नारा लगा रहा है और अब हम लोग अपने सिस्टम में आ चुके हैं प्रॉपर। सारे कैडेट जितने भी आए हुए हैं। अरे फाइनली फ्रेंड्स हम जानते हैं कि आखिर युवा दिवस पे हम लोग को बुलाया क्यों गया था। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड उनकी जितनी भी अच्छे लाइनें हैं और जो भी वाक्य हैं उनको हमारे एएनओ ने हम लोगों को प्रेरित किया कि एक जो इंसान होता है, जो कैडेट्स होता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं और वो कैसे अपने इस प्लेटफॉर्म में रहकर एक बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। तो हमारे पीआई स्टाफ है जो अभी हम लोग को सारी चीज़ों को करने के बाद ये लोग अपने अपने बटालियन पे जा रहे हैं। तो वहाँ से हम निकल चुके हैं अपने दोस्त आकाश के साथ किसी ज़रूरी काम से और आज हम चाहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आज ही के दिन 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को हम युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनका जो जीवन काल था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहा परंतु उन्होंने इन छोटे जीवन काल में ही संपूर्ण जीवन जी लिया था और इतने छोटे काल में उन्होंने इस देश और समाज धर्म को बहुत कुछ दिया। तो आई होप कि अगर हम उनकी छोटे छोटे प्रयासों से भी कुछ सीखें तो भी हमारे लिए एनफ है क्योंकि वही छोटे छोटे प्रयास जो होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में नए मोड़ लाकर खड़े कर देते हैं। तो फाइनली मेरा एनसीसी लेने का पर्पस ये था कि ताकि मैं थोड़ा फिजिकली एक्टिव रह सकूं। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिस भी क्षेत्र में मुझे आगे जाना है तो वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है और मेरे हिसाब से कि जो मेरा पोर्शन है वो यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एनसीसी को ज्वाइन किया है। तो फाइनली अब हम रूम पे आ गए हैं और हमारा टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इसको हम वैल्यू देनी चाहिए। इसके बाद हम चले जाते हैं होम ट्यूशन पे और होम ट्यूशन में आज हम ये एसी राइटिंग के बारे में संकल्प को बताएं। उसके बाद जो भी यूजेज होते हैं उसके बारे में और रिफ्रेशमेंट की तो बात मत करो भाई, रिफ्रेशमेंट बढ़िया है मिलता है। उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं हम आयुषी को पढ़ाने और आज थोड़ा जल्दी पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि आज मुझे शाम को घर के लिए निकलना है तो इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ाएंगे। तो होमोफिन्स के बारे में, मतलब होमोफिन्स में ये चीज़ें होती हैं कि उनका जो वर्ड होता है वो सेम होता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट उनकी जो मीनिंग होती है वो अलग अलग होती है। और रिफ्रेशमेंट यहाँ से भी लेने के बाद रूम पे आ जाते हैं और फाइनली रूम पे मेरा जो लास्ट प्रोसेस होता है कुकिंग वाला। और अभी हर्ष भी घर गया है तो वो घर से वापस नहीं आया है तो इसलिए बेसिकली मुझे अकेले खाना बनाना पड़ रहा है। तो खाना बनाना भी एक वही है, हर दिन बिना खाए इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हमने देखा 12 जनवरी में हुआ था और उन्होंने विवेकानंद की जो रुचि और अध्ययन वो संगीत, साहित्य, दर्शन, विवेकानंद में विशेष रुचि थी, तैराकी, घुड़सवारी और कुश्ती उनका शौक। उनका जीवन काल भले ही कम था लेकिन वो उतने ही जीवन काल में अपनी लाइफ की वो बहुत सारी चीज़ें सीख चुके थे जो आज